मैं पहले से मानता आ रहा हूँ कि माता और भाषा का कोई दिन नहीं होता, लेकिन आधिकारिक रूप में 14 सितंबर को ऑफिशियली एक दिन बनाया गया जिसे हिंदी दिवस कहते हैं। हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन ही देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। 1953 यानी 1953 साल में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ था। तभी से यह सिलसिला बना हुआ है। हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा की स्थिति और विकास पर मंथन को ध्यान में रखना है। हिंदी में करीब 77 यानी 77% से भी ज़्यादा लोग भारत में जो है वो हिंदी बोलते हैं। सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में 15 दिन तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा की ओर से हिंदी को आज़ाद भारत का मुख्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343(1) में भी किया गया है। अनुच्छेद के अनुसार भारत की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस? हिंदी दिवस के मौके पर देश के स्कूलों, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान जो होते हैं उसमें कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी पूरे विश्व में चौथी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। वहीं दूसरी ओर भारत में अन्य कई भाषा विलुप्त हो रही है, जो कि चिंतन का विषय है। ऐसे में हिंदी की महत्ता बनाए रखने और प्रचार प्रसार के लिए हिंदी दिवस को मनाया जाता है। ये तो थारे फैक्ट्स वाली बात जो कि हम कर देते हैं। मेरा ओपिनियन सुनने की बारी आती है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, मेरे कई ऐसे खुद के जो हैं भाई बहन हैं छोटे, जिन्हें हिंदी की संख्या ज्ञात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से लेकर 30 तक तो वो बोल लेते हैं, लेकिन जहाँ 42 43 44 और उसके आगे 49 50 59 60 70 80 तक जाने की बात आती है, 89 69, ये सारी संख्याएं उन्हें मालूम ही नहीं है। हिंदी में घड़ी देखने नहीं आता उन्हें, या फिर 12:58 को उन्हें बोल दे तो आश्चर्य रह जाता है कि समय क्या हो गया। भारत में भाषा विलुप्त हो रहे हैं, कई भाषा बोली नहीं जा रही है। मेरा सबसे आग्रह यही है कि जो भाषा आप बोलते हो, भले ही वो भोजपुरी हो, उड़िया हो या बंगाली हो, आपकी जड़ें जुड़ी हैं उनसे। खुद की जड़ को छोड़ के किसी दूसरे की जड़ को पकड़ना बहुत बुरी बात है। सत्येंद्रनाथ बोस की बात करें, उन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम इसलिए पास किया कि उन्हें दिखाना था लोगों को कि मैं कर सकता हूँ। आप सीखो। माना कि आजकल जो प्रणाली है पढ़ाने की वो अंग्रेजी भाषा हो गई, आप सीखो, आप बहुत से सीखो। आप ऐसे खुद को बनाओ कि आपसे ज़्यादा शायद कोई जानता ना हो अंग्रेजी भाषा को। लेकिन कोई भाषा सीखने का मतलब दूसरे को नेगलेक्ट करना, दूसरे को छोड़ देना तो बिल्कुल ही नहीं। मैं अपनों की सताई गई हूँ, क्या बोलूँ। हिंदी हमसे क्या कहती है कि मुझे खुद के लोगों ने विलुप्त करवा रहे हैं। कई भाषा जो है रीजनल लैंग्वेजेस विलुप्त होते जा रही हैं। मैं खुद लिखा करता हूँ कविताएं हिंदी में। मैं खुद कोशिश करता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे, और मैं देख हमारा न्यूज़ चैनल मॉडर्न है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को देख लो। यूट्यूब चैनल्स में जो लिंक आता है ना, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। ट्विटर पे देख लो, जो पोस्ट्स होते हैं वो सारे के सारे हिंदी में होते हैं। इंस्टाग्राम पे हिंदी में हम लिखना पसंद करते हैं। क्यों? अपनी जड़ें हमें पकड़ के रखनी है। आप बात करते हो लोगों से नॉर्मल तो हिंदी में करते हो, लेकिन जहाँ लिखने की बात आ जाती है आप उतर जाते हो इंग्लिश में। कूल लगता है लोगों को। मैं स्टेटस की बात करता हूँ, मैं कैप्शंस की बात करता हूँ। लोग फ़ोटोज़ डालते हैं और किसी ने हिंदी में डाल रखा तो उन्हें पता नहीं कैसे नज़रों से देखा जाता है। लोग डालना पसंद नहीं करते हैं। एक नया ट्रेंड आना चाहिए कि आप अपनी भाषा में स्टेटस डालो, अपनी भाषा में कैप्शन डालो, क्योंकि लोग समझेंगे, आप जड़ों से मजबूत रहोगे। हम और कुछ नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं ना। हम एक जागरूकता नहीं फैला सकते, तो हम खुद के जीवन में उसे उतार सकते हैं। हम जो लेख लिखते हैं क्यों ना हिंदी में लिखें। हम जो पत्र लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, क्यों ना हम सेवा में पथाचार्य महोदय लिखें। थोड़ी सी मैं अब रियलिटी पे आता हूँ। मैं रोज़ बोलता हूँ इतने लोग सुन रहे, इतने लोग 50 60 लोग 100 लोग सुनेंगे ये वीडियो। सारे 50 60 100 लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि आगे से एक पत्र हिंदी में लिख के देखो, एक कैप्शन हिंदी में डाल के देखो, एक स्टोरी की हिंदी में डाल के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। किताबें पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, प्रेमचंद की किताबें आपको 20 रुपये में, मैंने देखा 2 बैलों की कहानी अमेजोन पे मिल रही 20 रुपये में, और वही 500 600 700 में हैरी पॉटर मिलती है। आप 5 खरीद के पढ़ते हो। क्या 20 रुपये में 2 बैलों की कहानी नहीं पढ़ सकते? क्या 20 रुपये में पूस की रात नहीं पढ़ सकते? क्या 20 रुपये में हीरा और मोती नहीं पढ़ सकते? क्या 20 रुपये में आप ईदगाह नहीं पढ़ सकते? ईदगाह मेरा फेवरेट, मेरा जो सबसे ऑल टाइम फेवरेट जिसे कहते हैं, इंग्लिश में मैंने यूज़ किया क्योंकि आप समझोगे नहीं,
ऑल टाइम मेरा जो सबसे पसंदीदा जो कहानी है वो ईद का है। एक बार पढ़ के देखो कितना आपको अच्छा लगेगा। ईद का पढ़ के एक बार पूस की रात पढ़ के देखो, आपको कितना अच्छा लगेगा और आप सारी अंग्रेजी की जो ग्रंथ है उन्हें भूल जाओगे। तो मेरा ये थोड़ा निवेदन था आप लोगों से, एक बार सोच के देखना। और सिर्फ हिंदी ही नहीं, आपके जो जड़ से आप जिन भाषाओं से जड़ से जुड़े हुए हो, उड़िया, बंगाली या कोई भी, उन्हें थोड़ा रिस्पेक्ट देना सीखो यार।